हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप लोगों के पास लगभग 18 दिन है। अगर आप लोग ट्रेवलिंग के टाइम को हटा दें तो ऐसे में कुछ ऐसी थीम है जिस पे आप लोगों को काम करना चाहिए। तो आप लोग 35 टू 40 ऐसी थीम है जिस पे बहुत अच्छे से काम करिए। जब भी आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे कौन से 3 से 4 ऐसे सेक्शन है जहाँ से आपके मैक्सिमम 80% क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ है। और यही सेक्शन अगर आप ध्यान देंगे तो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और आपके राज्य विशेष में भी कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ से हर बार मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं कमीशन के, जहाँ से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अगर आप ही लोगों से बात की जाए कि भाई आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, तो पहला ख्याल आप लोगों का भी यही होगा कि भाई जो स्वतंत्रता का संघर्ष है आपका 1885 के बाद कांग्रेस के निर्माण से लेकर 1947 तक, यहाँ के जो बीच के फेज़ की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, कमेटियाँ, पैनल या उससे जुड़े हुए जो आपकी कॉन्स्पिरेंसी है, इन सब चीज़ों पर ही क्वेश्चन बने। दूसरा आता है कि क्रांतिकारी षड्यंत्र वगैरह उन पर बने, खासकर क्रांतिकारियों के द्वारा जो संस्थाओं का संगठन किया गया था। तो इसी तरीके से हर सेक्शन पे कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थीम है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी थीम बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पैरासोल जीएस पे। डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा। देखिए, आपके सामने यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने है यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि 68 बीपीएससी की बात करें और 67 की, यहाँ पर बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत में आपकी पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग इनसे जुड़ा हुआ, खास तौर पे आपकी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में 2 प्रश्न पूछे गए थे। 67 में 1 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो भारतीय कृषि काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा आपका राष्ट्रीय आय वाले पे भी आपका लगभग 1 प्रश्न हर बार बनता है। ये वाला सेक्शन आप थोड़ा सा राष्ट्रीय आय को देख लीजिएगा कि भाई जो आपका जीवीए है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेस ईयर क्या है इसका, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद वगैरह, और आपकी मार्केट प्राइस और कारक लागत, ये सब चीज़ों पे कॉस्ट प्राइस क्या है, इन सारी चीज़ों पे आपको राष्ट्रीय आय का किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, कौन सी विधि है, टेक्निक है, और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई पैनल है, कमेटियाँ गठित की गई हैं, गरीबी है उससे जुड़े हुए आपके कई पैनल और कमेटियाँ गठित की गई है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिए। आगे आप देखेंगे कि गरीबी और बेरोजगारी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे भी देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं तो कई बार एक आपका लगभग 1 प्रश्न आपका यहाँ से रहता ही है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 से 7 पैनल है आपके, और गरीबी से जुड़े हुए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोग्राम हैं, तो उनका कई बार डेट या सुमेलित करने के लिए, मैचिंग के लिए पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद देखिए, ये तो सबसे फेवरेट है ही आपका, जो यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। आर्थिक सर्वेक्षण और आपका जो बजट है ये यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपका। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के 4 क्वेश्चन है इस बार पूछे गए सबसे ज़्यादा। नहीं तो यूनियन बजट से लगभग आपके 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद देखिए आपका विदेशी आपके जो संगठन है इनसे आपका 1 प्रश्न पूछा गया है, जबकि 66 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए यूनियन बजट और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार 3, 2 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि और पंचवर्षीय योजना, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और विश्व के भूगोल में आप देखेंगे तो जलवायु, मिट्टी, वन संसाधन और मरुस्थल, वन्य जीव, इससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। और बाकी जितने टॉपिक हैं सब पर 1-1 प्रश्न रहता है। यहाँ पर क्या है ना कि ज्योग्राफी सेक्शन में थीम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जलवायु, मिट्टी पे देखिए आपके 3 क्वेश्चन है, 67 में भी 3 थे। तो थोड़ा सा आप लोग क्लाइमेट वगैरह और उससे जुड़ा हुआ जो कोपेनहेगन, थॉर्न और ट्रिवार्था वाले वर्गीकरण है, मिट्टियाँ हो गई, इसमें भी मिट्टियों में खास तौर पे कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती, ये वाला थोड़ा सा आप सेक्शन बहुत अच्छे से मिट्टियों को तैयार करिए, क्योंकि 67, 68 दोनों में ही यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आप देखिए कि नदी, नगर, बांध, इस पर 1 प्रश्न है आपका, और खनिज संसाधन वाले सेक्शन पे 1 प्रश्न था। इसके अलावा वन संसाधन, वन्य जीव पे आपके 2 प्रश्न हैं। वन्य जीव वगैरह यही कि आपके जो राष्ट्रीय उद्यान से लेके अभ्यारण्य वगैरह, ये सब इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, राज्य। और महासागर, मरुस्थल, यहाँ पर 2 प्रश्न हैं।
तो वही आपसे कई बार महासागरीय धाराएं या फिर मरुस्थल से जुड़ा हुआ कौन सा कहाँ पर है, सुमेलित वाला ऐसा प्रश्न यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ओशियन करंट और आपके डेजर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा आप प्रिपेयर करेंगे। जनजाति पे प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है, थोड़ा इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी ये आपका प्लेट हो गया, ऊर्जा संसाधन है, उद्योग, बंदरगाह, यहाँ पर कई बार एक एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा आपको ये सारे चैप्टर जो हैं लूसेंट से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपने यहाँ पर लूसेंट जो महाराज है आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन आप देखिए, पिछली बार आपके साथ क्या हुआ कि ये जो आपका फिजिक्स का सेक्शन है यहाँ पर टोटल देखिए आपके 11 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपका मात्रक व आपका हर बार ये एक प्रश्न रहता है। गति से देखिए 67 में भी 3 प्रश्न पूछे गए थे और इस बार 4 प्रश्न पूछे गए। जिसने भी ये गति आपका लूसेंट की जर्नल साइंस या कहीं से भी ये 2 पेज का गति जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसने ये चारों प्रश्न सही किए होंगे, नहीं तो यहाँ भी किसी विद्यार्थी ने एक, किसी ने 2 गलत करके अपने आप को नुकसान पहुँचाया होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर ध्वनि हो गया, ध्वनि पे भी आप देख रहे हैं 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा ऊष्मा पर एक ही प्रश्न है, प्रकाश पे एक है, और जबकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं पे प्रश्न आपके फिर से बनेंगे। देखिए जो आपका प्रकाश वाला चैप्टर है इस पर 67 में 3 प्रश्न पूछे गए थे और आपके इस बार आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। और तो हो सकता है कि इस बार लाइट पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा बने और विद्युत वाले पे दोनों ही। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, रेडियोधर्मिता को देखेंगे तो यहाँ पर 66 में 3, फिर 2, फिर 2, मतलब यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने ही हैं इस चैप्टर से। तो आपने विद्युत, प्रकाश, ध्वनि, गति, मात्रक, ऊष्मा, ये थोड़ा आप लोग बहुत ध्यान से अपना प्रिपेयर करके रखिए, यहाँ पर आपके हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में देखिए जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने प्रश्न पूछा था, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ से वैसे तो आपका 66, 67 में एक एक प्रश्न ही पूछा गया था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने 6 प्रश्न आपके सिर्फ अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर से पूछे थे। इसे इस बार भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए, आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है वो आपका धातु, अधातु, परमाणु संरचना, ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग आपके हर बार 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि ये सेक्शन आपके 68 में थोड़ा स्किप किए गए हैं। तो आप मान के चलिए कि परमाणु संरचना और आपकी पदार्थ की अवस्थाएँ, धातु, अधातु, इस पर आपके ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी रासायनिक, यौगिक और उनके उपयोग, यहाँ भी आपको 3 प्रश्न तक भी कई बार पूछे गए हैं, 4 भी पूछे गए हैं, तो ये हो सकता है यहाँ पर सेक्शन आपका बढ़े। तो थोड़ा सा आप इन सेक्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे। बात करें अगर जीव विज्ञान में, तो देखिए इसमें पादपों का जो वर्गीकरण है आपका, जो बॉटनिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए हर बार 66 में 3 प्रश्न, 67 में 2, 68 में 3, और कोशिका देखिए आपका 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तंत्रिका तंत्र का आपका 1 है, लेकिन रोग और रोग से देखिए पिछले अगर आप 65, 66, 67, 68 बीपीएससी तक को देखेंगे तो हर बार आपसे 2 प्रश्न जो हैं वो रोग और उनके कारणों से आते हैं। मतलब कि आप एक पेज का ये रोग लूसेंट जनरल साइंस के 2 पेज आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 2 प्रश्न तो यहीं पे डन हो जाएंगे, क्योंकि हर बार 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो थोड़ा सा आप इन थीम को थोड़ा अपने रडार में रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो समसामयिकी सेक्शन है, इसमें आपके टोटल जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी घटनाएं हैं, यहाँ से आपको देखिए 66 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और 68 में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगर बात करूँ मैं नियुक्तियों की, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नियुक्तियाँ की जाती हैं, 65, 66 में तो यहाँ से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 67 में 2 ही, और 68 में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन इस बार ये नियुक्तियों वाले सेक्शन पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुरस्कार सम्मान पे आपका एक ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन उससे पहले लगातार 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों ने पुरस्कार सम्मान बहुत अच्छे से तैयार करना है। सूचकांक और रिपोर्ट बहुत ही हॉट टॉपिक है। आप देखिए 2 प्रश्न, 1 और 3 प्रश्न, तो ये सूचकांक और रिपोर्टें आप बहुत अच्छे से तैयार रखिए। योजना कार्यक्रम की मैं अगर बात करूँ तो 66 में 5 प्रश्न, 67 में 3 प्रश्न और 68 में आपको 7 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजनाएं और कार्यक्रम, किस राज्य की कोई विशेष योजना है या सेंटर योजना है तो उसकी डेट वगैरह और उसके मैन कंपोनेंट, ये आपसे पूछे जाते हैं। युद्ध अभ्यास एक प्रश्न बन सकता है। खेल घटनाक्रम की बात करें तो 3, 3, 1, 2,
मतलब कि यहाँ भी लगभग आपके 2 या 3 प्रश्न खेल घटनाक्रम से हर बार आते हैं। खास तौर पे अगर किसी भारतीय के द्वारा सिल्वर या गोल्ड मेडल जीता जा रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, और ख़ास तौर पे वो बंदा बिहार का है, तो मान के चलिए कि वो प्रश्न आपका परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। बाकी दिवस हो गया, यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, किसी पुस्तक के लेखक है वहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है। खास तौर पे इस बार नीतीश कुमार जी के द्वारा कई सारी किताबों का विमोचन किया गया है, तो थोड़ा तैयार रहिए, एक किताब आपसे पूछी जाएगी। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन, यहाँ पर पहले तो देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस बार आपकी अंतर्राष्ट्रीय बैठक, सम्मेलन, G20 और उसके अलावा जो चंद्रयान और आदित्य 1, इन सब चीज़ों पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों ये सारे आपको सेक्शन मैंने बताए। अब बीच में हम लोग चलते हैं जहाँ पर थोड़ा हम लोग बिहार और आपके पॉलिटी वाले सेक्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ पॉलिटी की, तो आपके संविधान और उसके स्रोत से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार से एक प्रश्न लगभग हर बार रहता है। विधायिका वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके कई बार 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज फेवरेट है, देखिए हर बार जैसे कि खेल घटनाक्रम पूछा जाता है, वैसे ही ये आपका पंचायती राज हर बार पूछा जाता है। 2 प्रश्न यहाँ हर बार रहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो कमेटी, कमीशन वगैरह और जो इसकी पावर्स हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बात करें अगर बिहार की, तो देखिए बिहार विशेष 67 में आपके टोटल 25 प्रश्न पूछे गए थे, 68 में भी आपके 24 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर अगर क्वेश्चनों की बात करूँ तो देखिए बिहार का इतिहास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो 67 में आपके 12 क्वेश्चन था, इस बार 7 ही था। भूगोल आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जनगणना का 1 है, जबकि पिछली बार 3 प्रश्न पूछे गए थे। और बिहार समसामयिकी का आपका देखिए 6, 7, 8, लगभग 8 क्वेश्चन आपके बिहार करंट के रहते ही हैं। और बिहार बजट का देखिए 3 प्रश्न आपके लगभग पूछे जाते हैं, पहले कभी कभी 2 भी पूछे गए, लेकिन 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। टोटल आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन बिहार के जीके और करंट टोटल मिला के 25 क्वेश्चन तो बिहार के ही हैं। इसके अलावा आपके 30 के अराउंड आपके क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर के नेशनल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर काम अच्छे से करना है और इन सारी थीम्स को बहुत ध्यान से देखना है। ये PDF मैं आपको पैरासोल के टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। और मित्रों बाकी करंट अफेयर के आपको MCQs क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व करके देखिए कि आप लोगों का स्कोर किस तरीके से कितना रह रहा है। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पे बातचीत होगी। आपका कोई भी सवाल हो आप लोग मुझे मेल कीजिए और पैरासोल GS को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।